सबको जय मसीह की। आज का जो टॉपिक जो है वो है आशा। इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, विश्वास तो आशा की गई हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो इस वचन में हम देखते हैं कि विश्वास जो है वो आशा की गई वस्तुओं का प्रमाण है। जो विश्वास है वो आशा के बिना हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। अगर हमारे जीवन में विश्वास और आशा दोनों चीज़ें होंगी तो ही हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे परमेश्वर के वचन में। रोमियो उसके 8 अध्याय के 24वें से लेकर 25 वचन तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि आशा में हमारा उद्धार हुआ है, परंतु आशा जो दिखाई देती है आशा नहीं, क्योंकि जो किसी वस्तुओं को देखता है वह उसकी आशा क्यों करेगा। यदि हम उसकी आशा करते हैं जिसे नहीं देखते तो धीरज से उत्सुकतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो इस वचन से हमने जाना है कि हम आशा उन वस्तुओं की हम करते हैं जो अभी हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता। आशा यानी होप की जो डेफिनेशन वो ये है कि हम अपने भविष्य के बारे में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अपने भविष्य के बारे में हम क्या सोचते हैं। जो आशा यानी होप होता है वो हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है, और हम अपने फ्यूचर को सिर्फ अपने मन की आंखों से ही देख सकते हैं। हम हर समय ही फ्यूचर के बारे में हम कल्पनाएं करते थे कि हम भविष्य में जाकर ये करेंगे वो करेंगे। जो हमारे मन के अंदर पॉजिटिव इमेजिनेशंस होती हैं, जो पॉजिटिव कल्पनाएं जो होती हैं फ्यूचर्स के बारे में, उसको ही हम आशा कहते हैं। तो चलिए अब हम वचन से देखते हैं कि हम कैसे जो है आशा यानी पॉजिटिव इमेजिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में लिखा है भजन संहिता 119वें अध्याय के 114वें वचन में ऐसा लिखा है, तू मेरी आड़ और मेरी ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर ही है। जो आशा होती है वो हमें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से ही मिलती है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रोमियो उसके 15वां अध्याय उसके 13वें वचन में ऐसा लिखा है कि अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर मनन करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला जाता है और पवित्र आत्मा हमारी आशा को बढ़ाता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में आशा को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे लूका 11 के 34वें वचन में लिखा है, तेरे शरीर का दीपक तेरी आँख है, जब तेरी आँख निर्मल है तो सारा शरीर भी पूर्वित प्रकाशमान है, पर जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी पूर्वत अंधकारमय हो जाता है। तो इस वचन के अंदर जो है वो हमारे शारीरिक आँखों के बारे में नहीं बात हो रही, वो आखिर में मन की आँखों के बारे में बातचीत हो रही है। यदि हमारी मन की आँखें जो है उसमें पॉजिटिव इमेजिनेशन हो, जो है अच्छी कल्पनाएं हैं, तो हमारे शरीर जो है वो अच्छा भला रहेगा। तो जब हम अपने जीवन में आशा से परिपूर्ण होंगे तो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें ही घटेंगी। परंतु जब हम अपनी मन की आंखों से जो है बुरी कल्पनाओं को देखेंगे, नेगेटिव इमेजिनेशन को देखेंगे, तो हमारे जीवन में बुरी चीज़ें होंगी। तो अब हम आशा के अलग अलग डायमेंशंस, आशा के अलग रूपों को हम देखेंगे। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव यानी सकारात्मक दृष्टिकोण। इसके लिए हम सबसे पहले इब्राहिम के जीवन में देखेंगे। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा कि जिस प्रकार से जो तारागण में जितने तारे हैं उसी प्रकार से जो है उसके जो वंश है वो होंगी, और इब्राहिम ने उस पर विश्वास किया।
वचन में लिखा है कि रोमियो 4 अध्याय के 18वें वचन में ऐसा लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो कहा गया था, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। इब्राहिम जो था वो हर समय जो अपने मन में यही सोचता था कि उसका जो वंश है वो जो है तारागण में जितने तारे हैं उसके समान होगा। उसने अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव इमेजिनेशन रखा, आशावान रहा, और इसके कारण ही उसको अपने जीवन में आशीष प्राप्त हुई। उसने जो है आशा रख के ही विश्वास किया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम विश्वास के साथ आशा से परिपूर्ण हों, तभी हमारे जीवन में आशीष प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि यीशु की ओर देखना और उसके क्रूस पे किए गए कार्यों पर ध्यान करना। इसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12वें अध्याय के 2 वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हमने जो है यीशु मसीह की ओर ताकना है, अपने मन की आंखों के द्वारा यीशु की ओर ताकते रहना है और अपने मसीही दौड़ को है पूरा करना है। यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर वास करता है, तो यीशु मसीह हमारी महिमा की आशा है। जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यीशु मसीह की ओर ताकते हैं और अपने जीवन में आशा से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा हमने यीशु के क्रूस पे किए गए कार्यों पे भी हमें अपना ध्यान और दृष्टि लगानी है। इसके बारे में हम जानेंगे कुलिसिया की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 13वें वचन में ऐसा लिखा है कि जब तुम अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मृतक थे, तब उसने मसीही के साथ तुम्हें भी जीवित किया। उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और 14वें वचन में लिखा है कि और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पे हमारे विरुद्ध था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। तो हमें अपने मन की आंखों के द्वारा क्रूस की ओर देखना है और हमने याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे क्रूस पे सभी पापों को क्षमा कर दिया है और हमें छुटकारा, चंगाई और हमें अनंत जीवन दिया है। और तीसरा पॉइंट है स्वर्ग की ओर मन लगाना। इसके लिए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 17वें वचन में लिखा है कि क्योंकि हमारा पल भर का यह हल्का सा कलेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती हैं, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य हैं। क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक हैं, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी हैं। जो वस्तुएं जो हमारी इन शारीरिक आँखों से दिखाई देती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो सदा के लिए नहीं बनी रहती, तो परंतु जो चीज़ें हमें शारीरिक आँखों से नहीं दिखती वो सदैव ही बनी रहती हैं। इस वचन में स्वर्ग के बारे में बात किया गया है कि स्वर्ग अभी हमें अपनी शारीरिक आँखों से नहीं दिखता, परंतु जो स्वर्ग है वो सदैव के लिए बना रहता है। हमारी दृष्टि सदैव ही स्वर्ग की ओर लगी रहनी चाहिए। इसके लिए अब हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसके 1 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि तुम उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए घरों को तैयार किया हुआ है, इसलिए हमें अपना जो मन है वो स्वर्ग की ओर लगाना चाहिए, स्वर्ग की ओर देखना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है
उसके लिए यह गारंटी है कि वह स्वर्ग में जरूर प्रवेश करेगा। हम पृथ्वी पर तो परदेसी हैं, परंतु हमारा जो अनंत घर में है वो स्वर्ग में है। इसलिए हर समय हमें आशावादी रहना चाहिए, आशा से परिपूर्ण रहना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सबने आशीष प्राप्त करी होगी। सबको जय मसीह की।